हेलो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, आई एम सपना राजपूत। आज का हमारा वीडियो और भी ऐसे टॉपिक लेके आया है जिनसे एरर बनती है और इन एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाए उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स भी आए हैं। तो पहला है हमारा जिससे एरर बनती है वो है ईदर, नीदर, ईच, वन। ये सारे मैं इकट्ठे एक साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनसे बनने वाले सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ईदर का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है नन आउट ऑफ टू, दो में से कोई भी नहीं। थर्ड है हमारा ईच। ईच का हिंदी में मीनिंग होता है प्रत्येक, हर एक। वैसे ही वन, वन अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है और इसका क्या मतलब होता है, कोई भी, कोई भी। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर जो इनसे बनता है वो है हमारा ईदर, नीदर, ईच वन प्लस सिंगुलर वन वर्ब। अगर ईदर, नीदर, ईच वन के साथ कोई वर्ब आती है तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि ईदर अपने आप में एक अकेले व्यक्ति की बात करता है, नीदर किसी की भी बात नहीं करता है, ईच हर एक की बात करता है, हर एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की बात करता है। उसी तरह वन, वन का मतलब ही होता है एक, यानी कि सिंगुलर नाउन। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो जा रहा है इससे, देयर आर टू बॉयज बट नीदर इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट कॉमा से पहले, दूसरा पार्ट कॉमा के बाद। पहला पार्ट कह रहा है हमारा देयर आर टू बॉयज। यहाँ जो वर्ब यूज की गई है वो हमने यूज की किसके लिए, बॉयज के लिए। जो दो लड़के हैं उसके लिए हमने जो वर्ब यूज की है वो है आर। देयर आर टू बॉयज बट नीदर इज माई फ्रेंड। उनमें से मेरा दोस्त कोई भी नहीं है। यहाँ जो वर्ब नीदर के लिए यूज की गई वो है इज, इसलिए कहते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर कहता है वो है ईदर, नीदर, ईच वन। यानी इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं हम, किसी की बात भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है ईदर, नीदर, ईच वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब ईदर, नीदर, ईच वन के साथ अगर कोई नाउन लगती है तो वो नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और उस सिंगुलर नाउन से कौन सी वर्ब जाएगी, सिंगुलर वर्ब जाएगी। याद रखिए ये एरर हमारी ईदर, नीदर, ईच वन से बन रही है, तो हमारी जो वर्ब है वो एक अकॉर्डिंग टू ईदर, नीदर, ईच वन होगी। यानी कि जो भी हमारा नाउन होगा उसका ईदर, नीदर वन के साथ क्या अटैचमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, उसके बाद हमारी वर्ब लगेगी। जैसे इस स्ट्रक्चर में ईदर, नीदर, ईच वन के साथ सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है और उसके बाद आ रहा है हमारा सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं, ईच बॉय इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। प्रत्येक लड़का, हर लड़का इंडिविजुअली मतलब अपने आप में कुछ भी करने योग्य है। हम हर लड़के की पर्टिकुलर वे में अकेले अकेले बात कर रहे हैं, मतलब ये भी योग्य है करने की, ये भी योग्य करने की, ये भी, हम एक बार में एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमने ईच यूज किया है वो हमारा सिंगुलर है और उसके बाद हमने बॉय यूज किया, ईच बॉय। तो ये बॉय क्या हुआ हमारा, सिंगुलर नाउन। तो इसलिए हमने जो वर्ब यूज की है वो हमारी हुई है सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय इज सिंगुलर वर्ब कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है ईदर, नीदर, ईच वन के साथ वो बनता है ईदर, नीदर, ईच वन प्लस प्रपोजिशन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद जो वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर वर्ब। अब आप कहेंगे कि प्लूरल प्रोनाउन है तो हमारी प्लूरल वर्ब क्यों नहीं आएगी। देखते हैं, हमने ईदर, नीदर, ईच वन में से वन का एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफ यू, यू कैसा है, यू एक प्लूरल नाउन है। इज माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ यू इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यू में 8 लोग भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते, तुम में वो क्या कहना चाहता है, तुम में से कोई एक मेरा अच्छा दोस्त है। उसका एक अच्छा दोस्त सिर्फ एक ही है जो कि तुम में से एक है। तो वन के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो वन के अकॉर्डिंग काम करेगी, ना कि प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम तुम सारे में से सिर्फ एक ही मेरा दोस्त है, हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जब हम बात ही एक पर्सन की कर रहे हैं तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसलिए याद रखिए ईदर, नीदर, ईच वन के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला, अगर ईदर, नीदर, ईच वन के साथ कोई लगी हुई वर्ब है तो वो वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर। अगर ईदर, नीदर, ईच वन और वर्ब के बीच में कोई सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब सिंगुलर नाउन और ईच को मिला के जो बना रहा है उससे रिलेटेड होगी। यानी ईदर, नीदर, ईच वन प्लस सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। थर्ड स्ट्रक्चर जो बन रहा था हमारा वो क्या था, ईदर, नीदर, ईच वन प्रपोजिशन ऑफ प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो
सिंगुलर वर्ब होगी और वो काम किसके अकॉर्डिंग करेगी, ईदर नीदर ईच वन के। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एक और लेते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ब्रिलियंट। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रिलियंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या हुआ कि वन के अकॉर्डिंग हमने जो वर्ब यूज, हम जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम तुम में से कोई एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम है नहीं बोलते, क्योंकि अगर है होगा तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि तुम में से इतने स्टूडेंट्स में से कोई एक ब्रिलियंट है तो हम एक की बात कर रहे हैं। अगली एरर हमारी बनती है नीड नॉट एंड डेयर नॉट से। नीड नॉट क्या है, नीड नॉट होता है ज़रूरत नहीं होना, डेयर नॉट का मतलब होता है साहस नहीं होना। नीड नॉट और डेयर नॉट से जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारी है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट ऑब्लिक डेयर नॉट प्लस V1। यहाँ जो V1 है वो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें टू, एस, ES, ED कुछ भी ऐड नहीं होगा या नहीं करना चाहिए। ये जो नीड नॉट एंड डेयर नॉट है, ये कभी भी हम अपने सब्जेक्ट से एग्री नहीं करता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नीड नॉट एंड डेयर नॉट ही रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, योर ब्रदर नीड्स नॉट लर्न इंग्लिश। तुम्हारे भाई को इंग्लिश लर्न करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें क्या किया, नीड्स नॉट लिखा है। योर ब्रदर नीड्स नॉट लर्न इंग्लिश, पर हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, योर ब्रदर नीड नॉट। यहाँ पे जो नीड्स में एस लगा था हमारे एग्जाम्पल में से हमें रिमूव करना होगा उसे करेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, योर ब्रदर नीड नॉट लर्न इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल डेयर नॉट का देखते हैं, शी डेयर्स नॉट फेस हर फादर। अब इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें भी एरर है कि हमने शी के अकॉर्डिंग डेयर को डेयर्स कर दिया, पर कभी भी डेयर नॉट या नीड नॉट सब्जेक्ट को एग्री नहीं करता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, डेयर्स में से एस को रिमूव करना होगा। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, शी डेयर नॉट फेस हर फादर। यहाँ पे जो फेस है वो हमारा वर्ब है, ना कि हमारा फेस फिजिकल है। फेस मतलब होता है सामना, आमना सामना। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, शी डेयर नॉट फेस हर फादर। उसमें साहस नहीं है अपने पापा का आमना सामना करने की। तीसरा स्ट्रक्चर या तीसरी एरर जो बनती है हमारी बनती है द प्लस एडजेक्टिव से। अब द प्लस एडजेक्टिव के बारे में हमने पार्ट 1 में कुछ थोड़ी सी हिंट ली थी, कुछ जाना था उसके बारे में कि द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है। फिर से रिवाइज करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव होता है प्लूरल। क्यों, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव बनाता है एडजेक्टिव पीपल। एग्जाम्पल देखते हैं। पुअर हुआ हमारा एक एडजेक्टिव, अगर पुअर के आगे हम द लगा देते हैं तो द पुअर हो गया। द पुअर का मतलब क्या जाता है, पुअर पीपल। अब हम एक पुअर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कंबाइंड वे में बहुत सारे पुअर की बात कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, द पुअर, द रिच। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, बहुत सारे। द ब्लाइंड, अंधे लोग। द डेफ, मतलब हम जब भी द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं उसका मतलब जाता है द एडजेक्टिव प्लस पीपल, यानी कि एडजेक्टिव पीपल की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला स्ट्रक्चर है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुअर आर नॉट सपोर्टेड बाय द रिच। अब द पुअर का मतलब क्या जा रहा है, पुअर पीपल। द रिच का मतलब जा रहा है अमीर लोग। गरीब लोगों को अमीर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमने जो द पुअर के लिए वर्ब यूज किए वो यूज किए क्या, आर। द पुअर आर। याद रखिए द प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आती है तो वो प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि द एडजेक्टिव अपने आप में एक प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है। अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है द प्लस एडजेक्टिव से, वो बनता है द प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस वर्ब। इस स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ब है अब वो द एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगी, वो किसके साथ काम करेगी, नाउन के साथ। द प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है तो जो आने वाली वर्ब है वो नाउन के अकॉर्डिंग काम करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे द एडजेक्टिव जो है ना वो एडजेक्टिव पीपल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्रेव मैन हैज बीन अवॉर्डेड। द ब्रेव मैन हैज बीन अवॉर्डेड, अगर आप इसमें लिटरली ट्रांसलेट करेंगे द एडजेक्टिव को, क्या होगा, ब्रेव पीपल मैन हैज बीन अवॉर्डेड। ब्रेव पीपल मैन, कभी आपने दो नाउन इकट्ठे देखे हैं, नहीं।
अब देखिए हम यहाँ पे द ब्रेव जो है ना वो मैन को डिफाइन कर रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी ब्रेव है। अगर हम ब्रेव को हटा दें, द मैन हैज़ बीन अवॉर्डेड, करेक्ट सेंटेंस है कि आदमी को पुरस्कृत किया गया। अब हम द ब्रेव लगा देते हैं तो वो ये जो ब्रेव है वो उस मैन की क्वालिटी को दिखा रहा है कि वो आदमी कैसा है, बहादुर आदमी है। अब यहाँ पे जो वर्ब का लेन देन है वो नाउन के अकॉर्डिंग है, ना कि द ब्रेव के, द एडजेक्टिव के हिसाब से। तो याद रखिए अगर द एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, हमारे आने वाली वर्ब टोटली डिपेंड करती है इस नाउन के ऊपर, ना कि द प्लस एडजेक्टिव के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट ऑफ एरर है नथिंग बट से रिलेटेड। नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा नथिंग बट के साथ, नथिंग बट गैप प्लस सिंगुलर वर्ब। इस गैप में हम चाहे सिंगुलरिटी भरें चाहे प्लुरलिटी ऑफ नाउन भरें, कुछ भी भरें, हमारा वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमारा जो एक्ट कर रहा है वो नथिंग बट के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, नथिंग बट ट्रीज आर देयर। नथिंग बट को हमने मैच किया अपने स्ट्रक्चर के साथ, टैली किया, नथिंग बट। गैप को हमने फिल किया किससे, ट्रीज से, ट्रीज प्लूरल फॉर्म ऑफ ट्री। उसके बाद हमने वर्ब यूज किया कि आर, स्ट्रक्चर में हमारी क्या थी, सिंगुलर वर्ब थी। देयर हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। जब स्ट्रक्चर में हमारी सिंगुलर वर्ब थी तो हमारी वर्ब को हमें अब क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। आर हमारी प्लूरल वर्ब है तो आर को सिंगुलर कैसे करेंगे, इज लगा के। आर का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इज होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, नथिंग बट ट्रीज इज देयर। यहाँ पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी बात करते हैं हम कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, तो हम क्या लगाते हैं, हम जीरो एंटिटी मानते हैं, और जीरो एंटिटी के साथ को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर नाउन मानते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब जाती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब जाती है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है हमारा, पर हमारी जो वर्ब किससे एग्री कर रही है, नथिंग बट से, के अलावा से एग्री कर रही है, इसलिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ नथिंग बट ट्रीज इज देयर। If you like this video and my information, please like it, share it and subscribe the channel. And do not forget to press the bell icon so that you will get timely notification of all my new videos. Thank you for watching.